श्री भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय, जहाँ प्रथम 5 श्लोकों में हमने भगवान के जो 3 पुरुषावतार होते हैं, प्रथम पुरुषावतार श्री कारण दक्षाय विष्णु, द्वितीय पुरुषावतार श्री गर्भदक्षाय विष्णु और तृतीय पुरुषावतार श्री शिरोदक्षाय विष्णु, इसके विषय में सुना। अब जो प्रश्न पहले अध्याय में पूछा गया था, म्यूट कर दिया था, और एक तो म्यूट नहीं करते, फिर मेरे को बार बार करना पड़ता है। अपने 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 फोन्स का कम से कम इतना ध्यान रखें यहाँ आए, क्योंकि आपके किसी भी व्यवधान से पूरा श्रृंखला जो है भंग हो जाती है। ये देखो फिर क्या बोल रहा हूँ मैं। प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 18वें श्लोक में प्रश्न पूछा गया था, उसी का ही जो है उत्तर है वह अब इन सब लीलावतार के माध्यम से भगवान जो ये श्री सूत गोस्वामी पाद जो है वो कह रहे हैं। तो प्रश्न पूछा गया था, श्री प्रश्न पूछा गया था कि भगवान के कौन कौन से लीला अवतार जो है हुए, उनके लीला अवतारों में से सर्वप्रथम जिनका आविर्भाव हुआ उनके विषय में हमने पिछली बार सुना कि अवतारा कथा शुभा धीमन लीला विदता स्वयं, भगवान के लीला अवतारों के विषय में आप जो है बताइए। अब यहाँ पर उन्हीं ही लीला अवतारों का वर्णन जो है कर रहे हैं। यहीं से ही फिर आगे भागवत जी के पारिभाषिक सूत्र पर भी हम लोग जाएंगे, जिस पारिभाषिक सूत्र की चर्चा हमने पिछली बार करी थी। तो प्रथम अवतार था कौन? कौमार सर्गम आश्रितम, चतुर कुमार जो है वह भगवान के प्रथम अवतार कहे गए हैं। एक विशेष बात है कि ये अवतार जो कहे गए हैं ये सब किसी श्रृंखलाबद्ध नहीं कहा गया है, ये श्रृंखलाबद्ध नहीं है। इस बात को चक्रवर्ती पाद ने पहले ही यहाँ पर स्पष्ट किया कि अवतारों का जो अब विवेचन करने जा रहे हैं, ये अवतार जो है वह श्रृंखलाबद्ध नहीं आए हैं। तो प्रथम अवतार बताया गया कौमार सर्ग आश्रित, प्रथमम देव कौमारम सर्गवाश्रित, जिसकी चर्चा हमने पिछली बार करी। द्वितीय अवतार यज्ञेश शौकरम बपो, नमो नमस्ते अखिल काल सूकर आए थे। द्वितीय अवतार कौन सा श्लोक है? ये 7वां। ठीक है। ये नमो नमस्ते ये नहीं है, तो मैं स्तुति से बोल, बीच में जो बात बोल देता हूँ मैं कहीं से बोल दूंगा भागवत जी से। ठीक है ठीक है। नमो नमस्ते कान सुख राजितो जितो जितो जित अजित यज्ञ भावना, नमो नमस्ते काल सुख आए थे तमाल लीलया सितदंत कोटया। द्वितीय अवतार जो है वह वराह अवतार, जिसका वर्णन भागवत जी के तृतीय स्कंद में। फिर देव ऋषि मुपेत्य, इसकी चर्चा अभी करी कि देव ऋषि नारद जी जो है वो आए, वही भगवान के अवतार हैं। साधुओं के समक्ष, साधुओं के मध्य श्री नारद जी अवतार स्वरूप है। उन्होंने क्या बताया? कर्माणम कर्मणाम यतः, जिससे कर्म बंधन निवृत्त होता है, ऐसी भक्ति को सर्वत्र जो है उन्होंने प्रकाशित किया।
तदाहम न हरिदासो लोके त्वाम न प्रवर्तते। भक्ति देवी को उन्होंने ये बात श्री वृंदावन में कही कि भक्ति देवी, अगर मैं आपको सर्वत्र आपका विस्तार नहीं कर पाऊं, सर्वत्र आपका प्रचार नहीं कर पाऊं, आपको घर घर में स्थापित नहीं कर पाऊं, सब भक्तों के, सब जीवों के हृदय में ना स्थापित कर पाऊं, तो तदा अहम ना हरिदास हो, तो मैं हरिदास नहीं। ये नारद जी ने कहा, तीसरे अवतार के रूप में यहाँ पर बताया गया, जिनसे कर्मणाम शब्द का यहाँ पर अर्थ भक्ति ही है, भक्ति की क्रियाएं जो एक व्यक्ति को कर्म बंधन से निवृत्त कर देंगी। पंचरात्र इत्यादि ग्रंथों की रचना करी, नारद पंचरात्र इत्यादि ग्रंथों की रचना करी। तंत्रम सात्वताम, सात्वत माने साधु लोगों के लिए, विशुद्ध सत्व के लोगों के लिए उन्होंने नारद पंचरात्र इत्यादि की रचना जो है करी। चौथे अवतार के रूप में आए भगवान धर्म के पुत्र के रूप में, धर्म कला सर्ग नर नारायणो ऋषि, वह चौथे अवतार के रूप में नर नारायण ऋषि के रूप में आए, धर्म की पत्नी के यहाँ पर। और उन्होंने क्या किया, जगत को तपस्या की शिक्षा जो है प्रदान करी। क्यों कही, भूतमानाम उपासना में पेतम, क्योंकि तपस्या से जो है जीव को शांति जो है प्राप्त होती है, भोग में शांति नहीं, भोग भोगने से स्पृहा और बढ़ती है, भोग शांति का सूचक नहीं। पर नर नारायण ऋषि ने क्या किया, शांति की माने चित्त की स्थिरता इससे है, तपस्या से है। बिना तप किए कोई भी वस्तु जगत में भी नहीं प्राप्त होती। जो जितना भगवान की प्राप्ति के लिए तप करता है, तप माने अपने आप को भक्ति की क्रियाओं में निरंतर युक्त रखता है, वो उतना ही एवं प्रसन्न मनसो हो जाता है। श्रुति कहती है अर्धो वयेश आत्मन यत्त पत्नी, श्रुति के अनुसार पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। तो वो दोनों ऋषि रूप में आए, पर उनको एक ही अवतार माना जाता है। फिर पंचम कपिलो नामा सिद्धेश काल विपलुप्तम, कपिल भगवान के रूप में आए और उन्होंने तो आसुर सांख्य, एक आसुरी नाम के ऋषि हैं, ब्राह्मण का नाम, उनको सांख्य योग बताया, जो काल के प्रभाव से लुप्त हो गया था। इसकी चर्चा आप सांख्य योग में हुई थी। अनुसुईया जी ने उनसे प्रार्थना की, अत्रि जी की पत्नी भगवान दत्तात्रेय रूप में आए और प्रहलाद जी को और अलर्क इत्यादि को उन्होंने आत्म तत्व उसकी शिक्षा प्रदान करी। ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन जो है आ रहा है। प्रभु जी आपकी वॉइस अनुसुईया नहीं आ जी रही। की अनुसुईया जी की अभी भी नहीं आ रही। अनुसुईया जी की प्रार्थना पर उन्होंने अत्रि जी के यहाँ पर जन्म लिया भगवान दत्तात्रेय ने। अब तो आवाज आ रही है? आपकी वॉइस नहीं है। प्रभु जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब ये मेरे को नहीं पता क्यों नहीं आ रही यहाँ वॉइस। पर तो आ रही है। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी, साफ आ रही है आवाज। अब मुझे हाँ नहीं जी, पता, मैं भी कुछ लोग सुन कह पा रहे रही हूँ। हैं। मुझे तो नहीं अब आ रही है। हाँ मुझे भी मुझे भी नहीं आ नहीं रही आ है। रही। आवाज। मैं भी नहीं आ रही।
या मैं हरे इसका कृष्णा, निर्णय कैसे हमें भी करूं? नहीं आ रही आवाज। मैं इसका निर्णय कैसे करूं अब मैं? मेरे को तो आवाज ठीक आ रही। जिसको नहीं आ रही वो दोबारा ज्वाइन करे और क्या करेगा? अनुसुईया जी के पुत्र के रूप में वो आए। ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन किया गया है। अनुसुईया जी ने श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु और श्री शिव जी से प्रार्थना करी थी कि अगर आप हमें प्रसन्न हैं और हमें अपनी कृपा का पात्र समझते हैं तो आप हमारे पुत्र के रूप में आइए। तो भगवान दत्तात्रेय आए। दत्तात्रेय भगवान का वर्णन कहाँ आया भागवत में? एकादश स्कंद में आया। अब तो आवाज आ रही है ना कि नहीं आ रही? हाँ जी, आ रही है। हाँ, एकादश स्कंद में आया। दत्तात्रेय भगवान ने कितने गुरु किए? 24 गुरु किए। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है मुझे। मुझे भी हम्म, आवाज नहीं आ रही है। अब ये मैं मुझे भी नहीं कैसे आ रही है। बताऊं? लीव करके ना दोबारा ज्वाइन करो। मुझे भी नहीं आ रही। अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि किसी व्यक्ति के पास आ रही है और किसी के पास ना आ रही है। ऐसा हो सकता है? पता नहीं भैया। हाँ, दत्तात्रेय भगवान ने कितने गुरु बनाए? 24 गुरु बनाए। 24 गुरुओं का वर्णन जो है भागवत जी में आता है। कुछ एक संकेत में मैं कह देता हूँ। प्रभु जी आवाज आ रही है? दत्तात्रेय भगवान ने गुरु बनाया किसको? एक बालक को। क्यों बनाया? बालक को देखा कि बालक बड़ी स्वच्छंदता से, निर्भयता से माता पर आश्रित होकर के भूमि पर जो है खेल रहा है। स्वच्छता का भी उसको विचार नहीं। तो किस प्रकार से भगवान पर आश्रित रहना चाहिए, इसकी शिक्षा दत्तात्रेय जी ने प्राप्त करी। किससे? एक बालक से। एक वैश्या को गुरु बनाया। कौन? पिंगला। एकादश में उसका गीत भी आता है। वैश्या से क्या शिक्षा लेंगे आप? वैश्या से ये शिक्षा ली कि जो भी उसके पास अपनी वासना पूर्ति के लिए आता है वो उससे केवल उतना ही संबंध रखती है, बस, उससे ज्यादा नहीं। इससे अत्यधिक वो संबंध रखती नहीं। उसी प्रकार से जगत में अनेक लोग हमसे संबंध रखते हैं, तो उनसे उतना ही संबंध रखना चाहिए जितनी आवश्यकता है। गुरु बनाया किसको? मधुकर को। मधुकर उतना ही संचय करता है जितनी आवश्यकता है। गुरुदेव से प्रश्न पूछा, क्या गृहस्थियों को धन कमाना चाहिए? सभी गृहस्थी एक साथ बोलेंगे हाँ, क्यों नहीं कमाना चाहिए भैया, घर कैसे चलेगा फिर? गुरुदेव ने कहा, पूर्व भाग्य से जो तुम्हारे हिस्से में आना होगा अपने आप आ जाएगा, उसके लिए कमाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पर ये साथ साथ कह दिया, ये उत्तम लोगों का विचार है, नॉट ऑल, सबका ये विचार नहीं हो सकता। चलो, पूर्व भाग्य पर निर्भर नहीं रह सकते, ठीक है, तो समझ में आ गया। तब गुरुदेव ने कहा, केवल बस धन संचय करने में ही जीवन बिताना नहीं चाहिए। संग्रही व्यक्ति कभी परमार्थ पे नहीं चल सकता है, क्योंकि संग्रह की आसक्ति कहाँ होगी? धन में होगी। संग्रह की आसक्ति कहाँ होगी? जो जो उसने रख रखा है अपने लिए उसमें होगी। अब कोई ऐसी स्थिति का व्यक्ति हो कि अपनी समस्त वस्तुओं को श्री गुरु की सेवा में लगा दे, तब तो वो आसक्ति से बच जाएगा, अन्यथा नहीं बच सकता, अन्यथा बड़ा कठिन है।
बड़ा ही कठिन मामला है। तो इसलिए मधुकर को गुरु बनाया, उतना ही संचय किया मधु से जितनी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है उतना मधुकर संचय कर लिया। एक हस्ती को गुरु बनाया, हाथी को। हस्ती को गुरु क्यों बनाया? देखा हाथी किस प्रकार से कामासक्त जो है हो जाता है। हाथी को जो पकड़ने वाले होते हैं वो कैसे पकड़ते हैं? एक काष्ठ की हथनी को जंगल में पहले उसके स्वरूप को वहां पर रख देते हैं, हाथी उसको असली हथनी मान करके आकर्षित होता है, बस। और उसके पास में ही एक बहुत बड़ा गड्ढा कर रखा होता है, वो उसके साथ जब उसको उसके निकट जाता है, हथनी के निकट, और उस गड्ढे में ही गिर जाता है। ये जगत के काम भोग की वो है। काम से आज तक कोई भी निवृत्त नहीं हुआ, ना कभी होगा। चाहे वृद्ध हो जाए तो भी नहीं होता, इंद्रियां शून्य हो जाती हैं, वो बात दूसरी है, वो उसमें कोई होगा ही नहीं। तो शिक्षा ली जगत में, अगर शारीरिक भोग को प्रधान रख के जीवन बीतेंगे तो ऐसे ही हाथी की बात ही माया निरंतर बांध करके रखेगी। ऐसे अनेक गुरुओं का वर्णन भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं का वहां पर वर्णन किया। और भी बहुत से शिक्षाप्रद गुरुओं का उन्होंने वर्णन किया है, और उसकी चर्चा जब कभी एकादश आएगा तभी करेंगे। तो ये छठे उस अवतार के रूप में, दत्तात्रेय के रूप में भगवान स्वयं आए। सप्तम के रूप में जो रुचि के पुत्र के रूप में आए, आकुति पत्नी है, रुचि प्रजापति। आकुति जो है रुचि प्रजापति की पत्नी है, उनके यहाँ पर यज्ञ भगवान के रूप में आए, और स्वयंभू मनु के समय उन्होंने जो उनका कार्यकाल था उसकी जो है रक्षा करी। इन्हीं ही जो यज्ञ रूप में यहाँ पर आए हैं, इन्हीं यज्ञ के ही पुत्र जो है वहां पर बताया गया है। इन्हीं यज्ञ के ही पुत्र जो है वही ही आगे चल करके के माध्यम से ही इत्यादि कराए, उनको कहा, तो उन्हीं के पुत्रों के माध्यम से, जिनको यम कहा जाता है, उन्होंने ही जो थी उस समय स्वयंभू मनु में शासन की उस समय रक्षा करी। ये वर्णन आ रहा, देखना पड़ेगा कौन से मनवंतर। स्वयंभू मनु का प्रथम मनवंतर ही प्रतीत होता है। अष्टम में प्रसिद्ध भगवान ऋषभदेव के रूप में आए। पंचम स्कंद के आरंभ में मीरुदेव्या तो नाभिजात उत्तम, मीरुदेवी और नाभि के पुत्र के रूप में ऋषभदेव आए। यह पंचम स्कंद का आरंभ है। और उन्होंने क्या किया? उस मार्ग को दिखाया जो सभी द्वारा अनुमोदित है। आग्नेत्र के पुत्र हुए नाभि के पुत्र हुए ऋषभ, ऋषभ जी के पुत्र हुए श्री भरत, और बाकी 99 जो उनके पुत्र है। भरत ज्येष्ठ नाम भरत जी थे। उन्होंने अपने पुत्रों को बुला करके जो संदेश दिया था, एक वो महत्वपूर्ण, दूसरा जिस प्रकार से उन्होंने जगत को मल्ल अवधूत की भांति समस्त विचरण किया, उन्हीं से ही जैन धर्म की उत्पत्ति है।
की जय उन पर। तपो दिव्यम पुत्र का ये निसत्वम ब्रह्म सौख्य तो नंदम। क्या बोला ऋषभ ने पुत्र? पिता अपनी संपत्ति का विभाजन करता है ना? अंत में बुलाता है कि आप मेरे निकट आइए, मैं आपको अपनी संपत्ति जो है वह देना चाहता हूँ। ठीक है, क्या संपत्ति है? नायम देह देह भाजा के कष्टान कामान वित्त प्रशांते तपो दिव्यम पुत्र कालीन सत्वम अस्मात् ब्रह्म स्वामिनंदम। हे पुत्रों, देह तो ये तो सबको प्राप्त होती, पर इस देह का उपयोग केवल कष्टान कामान, कष्ट करके केवल कुकर शूकर की भांति, विट्ट बुजाम माने शूकर, मद खाने वाले शूकर की भांति इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसलिए पुत्रों तप करो, और जो ब्रह्म, जो भगवान तुम्हारे हृदय में ही है, उनको नहीं करें। आए चौथे स्कंद में इनका वर्णन है। भगवान पृथु जो है वो स्वयं ही वो भगवान के शक्तावेश अवतार है ना? इतनी समस्या, अब बताओ मैं क्या करूं इस चीज का, मैं क्या करूं? ये भी उठा। अभी देख रहे हो, मुझको मैं हटाऊं, मैं क्या करूं? कौन समझाएगा इनको इस चीज को? कि एक पैडल भावना मारो, पूरी पैडल। हाँ हाँ मारो इसको, देने सिखा यार। चला नहीं जा रहा, तेरी सिखा इसको, ट्रेनिंग दे। मारो मारो, ऐसे मारो, पैर मारो, पैर। अच्छे जाना है, अच्छे अच्छे। हरे कृष्णा दीदी, चलाओ चलाओ, आपका हाँ चलाओ। स्पीकर ऑन है, बंद करो दादी इसको। सिखाएगी, दादी दादी ट्रेनर है। मैं सबको ही, मैं इसलिए म्यूट छोड़ देता हूँ क्योंकि फिर बाद में किसी को कुछ पूछना होता है। अगर अब ये समस्या रहेंगी तो फिर मेरा ये सारा कहाँ की बात कहाँ ले जाते। कौन हुए? पृथु भगवान के रूप में चौथे स्कंद में उनका वर्णन जो आ रहा है। भागवत जी के चौथे स्कंद के पहले 7 अध्यायों के बाद जब ये वर्णन आया कि जब भगवान पृथु का जन्म जो है हुआ है, तो उस समय पृथु भगवान ने बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, और वो साधकों के लिए बड़ी बड़ी उपयोगी बातें। केवल एक बात कह करके ही आगे बढ़ जाता हूँ। जब जन्म हुआ तो भगवान बता रहे है ना, भुजाओं को, उनको जब उनकी जो भुजाएं थी उनके पिताजी की, उनको जब मथा गया था, तो उनसे जब उनकी जंघाओं को मथा गया था तो अवतार हुआ था किसका? निषादों का। निषाद जाति जो होती है, जो भ्रमण करती रहती। और जब उनके पिताजी की भुजाओं का मंथन किया था, तब वहीं से ही जन्म हुआ था किनका? भगवान विष्णु का। और जब उनका जन्म हुआ तो सबने उनकी बहुत महिमा गाई। राजा वेन के पुत्र हैं। वेन अत्यंत दुराचारी था। ऋषियों ने समझाया कि आप ये सब कार्य इत्यादि मत करिए, अत्याचार मत करिए, धर्म समझिए। माने नहीं उनकी बात को, तो वेन नष्ट कर दिया ऋषियों ने मिलकर के। तब कार्य राजा ही नहीं, अराजकता फैल जाएगी। तब फिर 2 पुत्रों, पहला जब उनके शरीर को, उनके मृत शरीर को मथा, तो पहले तो उनसे क्या हुआ?
निषाद जाति उत्पन्न हुई। फिर दूसरे जब मंथन किया तो उससे भगवान पृथु का जो है जन्म हुआ। अब जब उसका जन्म हो गया, हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा दीदी, ग्रुप को लीव करके फिर दोबारा से ज्वाइन करो। तो उन पृथु जी की वंदना में सत्तावेश अवतार हैं, तो सभी ने मिलकर के पृथु जी की भूरी भूरी वंदना करी। जब वंदना करी तो पृथु भगवान ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जो भद्र व्यक्ति होगा ना, भद्र व्यक्ति कभी भी सभा में अपनी प्रशंसा नहीं सुनेगा। जगत के लोग प्राय प्रतिष्ठा कामी है, वो बात दूसरी है, पर भद्र व्यक्ति कभी भी सभा में अपनी प्रशंसा नहीं सुनता है। और उन्होंने कहा अभी तो मैंने कुछ कार्य ऐसे किया ही नहीं है। गापश्याम बालवत, ये बालवत की भांति बिना कुछ कार्य किए, अभी मेरा जन्म ही हुआ है, अभी मैंने अपने पराक्रम का परिचय ही नहीं दिया है। अभी तो पृथ्वी जो अन्न इत्यादि नहीं दे रही है, उस पृथ्वी से अन्न की उत्पत्ति होगी, औषधियों की उत्पत्ति होगी, वो सबके मूल कारण के रूप में मैं ही हूँ, पर अभी कुछ किया ही नहीं है। बिना किए इतनी जो वंदना, बुरी बुरी वंदना की जा रही है, ये प्रशंसा जो है वह योग्य व्यक्ति के होने पर भी वो योग्य व्यक्ति उसको सभा में नहीं सुनेगा, क्योंकि अभी वो समय नहीं आया है। तो कहा ये बालवत्त की भांति वार्ता नहीं करनी चाहिए। इसे कभी कभार क्या होता है, किसी की महिमा गानी होती है तो बस बड़ा चढ़ा कर गाते हैं, उसका अनुभव नहीं है, उसका कुछ अनुभव नहीं है उनको, तो वो अलंकार इत्यादि का प्रयोग करके वो भूरी भूरी वंदना वैसी गाते हैं, उसमें भावनावश भी कुछ बात कहते हैं और कुछ स्वयं को प्रतिष्ठित करने के लिए भी दूसरे की महिमा गाते हैं। यही बहुत बार होता है कि मुझे स्वयं को प्रतिष्ठित करना है, तो मुझे सब दूसरे की, जब तक किसी दूसरे की महिमा का वास्तविक परिचय ना हो जाए, बुद्धिमता तो यही ही है कि किसी की अतिशयोक्ति महिमा नहीं गानी चाहिए। बस पृथु महाराज ने इसको निषेध किया। बहुत बड़ा चरित्र है उनका, कैसे उनकी सभा में स्वयं भगवान आए, उनकी सभा में यज्ञ में स्वयं भगवान आए और स्वयं चतुर कुमार जो है उनके यहाँ पर आए। भवता भवत यात्रा स्वस्ते अस्ते ही नाम, अहो मंगल 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 आय नमः। चौथे स्कंद का प्रसंग है, वहां नहीं जा रहा मैं, ठीक है। तो नवम पार्थिवम कह करके वर्णन कर दिया। नवा नाम पार्थिवम पपो। पार्थिवम पपो शब्द का अर्थ क्या है? एक राजा का शरीर। पार्थिव शब्द तो हो गया पंचभौतिक, पर यहाँ पर पार्थिव शब्द का अर्थ है एक राजा का शरीर, जिनका नाम था पृथु। उन्होंने क्या किया? पृथ्वी पे औषधियां नहीं थी, भोजन नहीं था, पृथ्वी ने सब औषधियों को, वनस्पतियों को, सब खाद्य पदार्थों को क्या कर लिया था? लुप्त कर दिया था। क्यों लुप्त किया था? क्योंकि पृथ्वी देवी ने देखा कि सब जीव भोग कर रहे हैं, पर भोग करने पर कोई भी भगवान का भजन नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ऐसे खाद्य पदार्थ इनको प्रदान करके कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा है। फिर भगवान पृथ्वी के ही शासन स्वीकार करके पृथ्वी देवी ने पुनः समस्त
औषधियों को, सब वस्तुओं को फिर से पुनः प्रकट करना शुरू किया। सब चीजों का दोहन किया उन्होंने। इसलिए इसको पृथ्वी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी भगवान के कारण ही पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति होती है, औषधि की उत्पत्ति होती है। इसलिए उनको अत्यंत महत्वपूर्ण अवतार कहा जाता है। फिर भगवान ने मत्स्य अवतार ले वैवस्वत मनवंतर में। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? कौन सा मनवंतर है? वैवस्वत मंत्र चल रहा है प्रभु जी। अब यहाँ तो ये कह रहे हैं कि अपाद वैवस्वत मनु। ये पिछला होगा ना, पुराने किसी मनवंतरों का। हम्म, इसका पूरा इतिहास भागवत जी के लिख लेना। अष्टम स्कंद का 23वां अध्याय पूरा मत्स्य अवतार के ऊपर ही आधारित है। 8वें स्कंद का 13वां। लिख रहे हो ना सब चीजें? ये मैं बताया जा रहा हूँ बीच बीच में, इसको लिख लेना। 8वें स्कंद का 23वां अध्याय मनमंत्रों, ये भगवान मत्स्य अवतार के ऊपर ही है। प्रश्न पूछा गया था कि तमा प्रकृति दुर्मश कर्म ग्रस्त ईश्वर, कि भगवान तो कैसे हैं? वो तो तमोगुणी नहीं है, तो फिर भी उन्होंने ये तम प्रकृति दुमर्श, कर्मग्रस्त भी नहीं है, फिर भी उन्होंने ये सबसे निम्न योनि क्यों स्वीकार करी? उत्तम श्लोक चतम सर्वलोक सुखावहम। वहीं से ही मत्स्य अवतार की कथा शुरू हुई। वो मत्स्य अवतार किसके समक्ष हुआ? सत्यव्रत मुनि के समक्ष। क्या क्या अवतार क्या? सत्यव्रत मुनि बड़े उदार चरित्र के राजा हैं। वह वही जो सत्यव्रत मुनि है, जो छठे मनवंतर की, ये पिछले मनवंतर की बात है, वो इस मनवंतर में सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव नाम से विख्यात हुए, और उन्हें ही सत्यव्रत मुनि को ही भगवान ने इसमें क्या बनाया हुआ है? वैवस्वत मनु। श्रृंखला समझ में आ गई? सत्यव्रत मुनि ही इस सप्तम मनवंतर में वैवस्वत मनु हुए हैं। विवस्वान माने सूर्य के पुत्र। और पूर्व मनवंतर में, छठे मनवंतर में, उन्होंने भगवान मत्स्य का दर्शन किया था। कृतमाला नदी पर जल तर्पण कर रहे थे, हाथ में अंजलि में छोटी सी मछली आ गई। उत्तर प्रदेश के राजा है, मछली को उठाल के जल में डाल दिया। फिर मछली ने कहा, आप बड़े दयालु हैं आप तो, मैं जल में तो अन्य अन्य जंतु रहते हैं, उनसे मुझे भय है, नदी में छोड़ दीजिए। नदी में तो, इस नदी के जल में मत छोड़िए मेरे को। तो उन्हें तो इस बात का पता नहीं, तो स्वयं मत्स्य अवतार है, मन में संकल्प ले लिया रक्षा का उसका। उसे जल के दी, चाहे मैं सुखपूर्वक रहूं। थोड़ी देर में मटके में रखा और बढ़ गई। शत्रुघ्न ने कहा जल भी पर्याप्त नहीं है मेरे लिए रहना। फिर ऐसे अन्य किसी सरोवर में डाला, जल वाले उस जितना बड़े सरोवर में डालते उतने बड़े बन जाते। सब समुद्र में तो बड़े बड़े मगर रहते हैं, वो तो भक्षण कर लेंगे मेरा। तब उन्होंने कहा, आप कौन है, आप जो मुझे मोहित कर रहे हैं? तब भगवान ने अपना दर्शन उनको दिया और कहा, आज से पूरे जो 7वें दिन भूलोक जो है, वो तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूबेंगे।
प्रलय में क्या बचेगा? सप्त ऋषि भी परिवृत्त सर्व सत्वोपब्रहीत। सप्त ऋषियों को लेकर के उस नौका पर चढ़ जाना। एक नौका आएगी, सभी प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों के साथ, सप्त ऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना, और उसमें धान्य, छोटे छोटे जितने भी खाद्य पदार्थ के बीज हैं वो रख लेना। वो महासागर में लहराते रहेंगे बहुत समय तक। तो मैं वहां आऊंगा और वासुकी नाग के द्वारा इस नाग को मेरी सींग से बांध देना। ये अवतार का वर्णन उन्होंने किया। तो ये वही जो सत्यव्रत मुनि है, वह इसी मनवंतर में विवस्वान के पुत्र वैवस्वत हुए। ठीक है, चक्रवर्ती पाद इसमें बता रहे। चाक्षुष मनवंतर जो था, कितने मनवंतर होते हैं पहले ये भी बता देता हूं, इससे सारे अभी कब समझ आएगा, भी बता देता हूँ। 14 मनवंतर है, उन 14 मनुओं के, मनवंतरों के नाम लिख लो सिर्फ, है अगर लिखना चाहते हो। नहीं लिखना चाहते तो फिर रहने दो, क्योंकि फिर आगे आएगा। ठीक है भैया, उत्तर ही नहीं है कोई। चाक्षुष मनवंतर के विषय में बता रहे हैं कि चाक्षुष मनवंतर कैसा है। उसमें चाक्षुष कौन सा? छठा मनवंतर हुआ। उसमें पूर्ण जो पृथ्वी है वो समस्त जल से आप्लावित हो गई। अब जब पूरी पूरी पृथ्वी संप्लावित हो गई तो भगवान ने आकर के रक्षा करी। किस रक्षा करी? अगले मनु की रक्षा करी। श्री स्वामी इस बात को कह रहे हैं, मनवंतरों के अंत में कभी भी प्रलय का जल नहीं आता है, और वो उस समय प्रलय का जल केवल सत्यव्रत मुनि को ही दिखाया गया था। मनवंतरों के जल में ऐसा लय नहीं होता है। और ये प्रश्न है कि मनवंतरों के जल में होता, मनवंतरों के अंत में होता है क्या है, उसको यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। मनवंतरों के अंत में होता क्या है, इस बात को मार्कंडे ऋषि ने विष्णु धर्मोत्तर में इस बात को बताया है। मनवंतरों के अंत ये अंत में होता क्या है कि वो जल जो है वह सर्वत्र जो है वह भर जाता है। भून अदृश्मतोत्तम, पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं मनवंतर के अंत में नष्ट हो जाती हैं। केवल जो प्रसिद्ध पर्वत इत्यादि हैं वो नष्ट। में पृथ्वी जो है वो एक नाव रूप गोस्वामी पाद भी कह रहे हैं, हर मनवंतर के अंत में जल इत्यादि आता है। थे, बहुत प्रिय भक्त थे, उनके बहुत महान भक्त हैं, और भगवान मुझसे स्वयं अपने भक्ति के प्रति आकर्षित थे। तो उस समय वहां पर उन्होंने अपना अवतार किया। इस भगवान अपने भक्तों के द्वारा वशीभूत होते हैं, यहाँ पर परिचय दिया है। स्वच्छंदपत देह विशुद्ध ज्ञान मूर्ते सर्वस्मे सर्व बीजाय सर्वभूतात्मने नमः
भागवत जी के दशम स्कंद के 27वें अध्याय का 11वां श्लोक है। उसमें बताया गया कि भगवान जो है अपने भक्तों की इच्छाओं से अनेक अनेक दिव्य रूपों को धारण करते रहते। भगवान तो स्वयं विशुद्ध सत्व है, सब कुछ उनसे ही प्रकट हो रहा है, सब चीजों के बीज है, सब जीवात्मा सब जीवों की आत्मा है। भक्तों के लिए क्या करते हैं, भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेते हैं। तो ये मनवंतरों के अंत के विषय में बताया। तो ये जो अवतार जब बताया गया, ये वाला मत्स्य अवतार, इसके पश्चात 11वां बताया गया, बड़ा प्रसिद्ध है, आपको सब परिचित ही है। ददरे कमठ रूपेण, कमठ रूप लिया। कमठ रूप माने, कमठ कौन हो गया, कुर्म, कुर्म रूप ले लिया। रूपम साजक्रिय मात्स्यम के आगे दधे कमठ रूपेण, ठीक है। मंदार पर्वत को धारण करके देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन लीला यहाँ सबको बताई है। समुद्र मंथन किया देवताओं दैत्यों ने, और उससे अमृत की प्राप्ति। कमठ मतलब, प्रभु जी मैं एक चीज आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बीच में ना हमको भी वॉइस नहीं आ रही थी, इसलिए मैं रोकना भूल गया आपको। जो मत्स्य रूप का आपने बताया था, जो सत्यव्रत मुनि आए थे, वही जो सत्यव्रत मुनि जो गीत गोविंद वाला जो जो रचयिता। हाँ जी हाँ जी। हाँ मैंने सुना तो है, वही है। मेरे को, अच्छा मैंने ठीक है यही प्रश्न ही पूछा था मैंने भी, तो उत्तर तो आया था कि वही सत्यव्रत मुनि है। ठीक है। मेरे मन में था कि वो तो भगवान मत्स्य के अवतार, मत्स्य के भक्त हैं, तो वही सत्यव्रत। उस समय तो राजा थे द्रविड़ देश के, हम उन्हें सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, तो राजा ही मुनि है। मैंने अभी पूछा था, मैंने कुछ समय पहले, मेरे को उत्तर नहीं आया अभी, मैं पूछूंगा फिर एक बार दोबारा में, ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो तो राजा नहीं थे ना प्रभु जी। पर उत्तर मैंने बोले हाँ वही है। अब वो मेरे को अच्छा, देखना पड़ेगा कि वो, क्योंकि उसके लिए जाना पड़ेगा दामोदराष्टकम में, पुराणों में जाना पड़ेगा। क्योंकि वो वहाँ पे वो वर्णन आ रहा है ना कि वो कुटिया बना रहे थे, तो कुटिया बना रहे थे तो भाई राजा कुटिया क्यों बनाएगा। पता नहीं भैया। एक वर्णन नहीं आता जिसमें वो कुटिया बना रहे थे और जो उनकी पत्नी थी वो उनको सहायता करी थी कुटिया बनाते हुए। वो तो जयदेव गोस्वामी, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है तो ठीक है। जयदेव गोस्वामी। अच्छा ठीक है ठीक है, मुझको तो मैं थोड़ा मिक्स कर गया। द्वादश धन्वंतरम, धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, ठीक है। धन्वंतरी जो है वो 12वें अवतार है, अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। और मोहन स्त्रिया, फिर मोहिनी आई और उन जो अमृत है उसको बांटा और देवताओं को भ्रमित किया। चातुर्दशम नरसिंहम, भगवान नरसिंह देव आए, हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को तो विदीर्ण करके अपने नखों से, जैसे लकड़ी काटने वाला, जैसे आरा जो होता है उससे क्या काटती, घास की समस्त तिनके काटती। पंचदश वामनकम, बलि महाराज जी के यहाँ गए, 3 पग भूमि मांगी, पर मूल उद्देश्य क्या था, स्वर्ग राज्य लेकर के इंद्र को देना देवताओं के उद्देश्य से, आंतरिक उद्देश्य श्री बलि महाराज जी की ही जगत में महिमा को स्थापित करना। फिर भगवान परशुराम रूप में आए, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया, ठीक है। अब मूल श्लोक पे जाने के लिए जा रहे हैं। 17वें अवतार के रूप में स्वयं श्री व्यासदेव परा जात पराशरात, सत्यवताम पराशरात, व्यास जी के रूप में स्वयं आए
और चक्रवेद तरो शाखा दृष्ट्वा पुंसो अल्पमेध, अल्प मेधा लोगों को देख करके वेदों के ही वृक्ष को विभाजित किया। कृपया भगवान व्यास कृपण वत्सल, ऐसा भी कहा जाता है। भगवान व्यास कौन है? कृपण वत्सल है। कृपणों के प्रति उनका अत्यंत अत्यंत वात्सल्य है। भारताख्यान मुनिम, भारताख्य इत्यादि, महाभारत इत्यादि को भी उन्होंने लिखा उनके लिए जो वेद को नहीं समझ सकते हैं। पराशर जी के पुत्र के रूप में आए, नाम पड़ा कृष्ण, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। द्वीप पे जन्म हुआ है इसीलिए। फिर श्री रामचंद्र के रूप में आए, शूर कार्य चिकीर्ष, ईश्वर कार्य चिकीर्ष, देवताओं का जो कार्य था उस कार्य को किया। और वहां पर देवताओं की सहायता, चक्र वीणा समुद्र निकृदादीनी, चक्र वीण आया तो परम, समुद्र मंथन लीला को, ये राम सेतु जी की लीला को भी एक थोड़ा संकेत, सेतु बंधन लीला को भी संकेत में कह दिया। और ये उनके पराक्रम का परिचय है, ये उनकी क्रियाओं की मुख्य क्रियाएं, सेतु बंधन लीला। फिर 18वें अवतार के रूप में वृष्णि वंश में श्री बलराम श्री कृष्ण रूप में आए, 19वें और 20वें के रूप में, माफ कीजिएगा। कारण क्या था? भगवान आरत परम, भार को मिटाने आए पृथ्वी के। फिर कलयुग में भगवान बुद्ध के रूप में आए, बुद्धो नामना अंजसा सुत कीकटेशु भविष्यति। गया जी का स्थान, कीकट स्थान हो गया गया जी का स्थान, कली के आरंभ में अंजना सुतो। और अब कल के रूप में आएंगे जनितो विष्णु यश नामक एक ब्राह्मण के यहाँ पर। प्रश्न उठता है, क्या भगवान कल की इस कल काल में आएंगे? नहीं आएंगे। क्या कल की, या तो युग संध्या लिखा हुआ है ना, दस्यु प्रायेषु राजसु, जब समस्त प्रजा, जब समस्त जितने भी जन हैं सभी लोग दस्यु हो जाएंगे, लुटेरे हो जाएंगे, तो उस समय भगवान कल की आएंगे। पर ऐसा भी सुना गया कि वो तो नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी आ गए। तो इसका अब सामंजस्य क्या है? क्या लिखा है? युग संध्यायाम, युग की संध्या में ना तो कली होगा ना तो सत होगा, कली और सत के मध्य में आएंगे बिल्कुल। इसलिए युग संध्या शब्द का प्रयोग किया गया यार। युग, दो युग जहां पर मिलते, संध्या क्या होती है? संध्या नामक कोई स्थिति नहीं होती है। दिवा का अंत और रात्रि के मिलन को संध्या कहते हैं। ठीक है, तो कल के रूप में अब आएंगे। अब ये कहने के बाद उन्होंने वर्णन किया, महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको देख लेना। अवतारा ही असंख्या नाम हरे सत्व निधे तुझ, यथावतासीन कुल्य सर सह स्यु शास्त्र। अवतारा ही असंख्या नाम, अवतार कितने हैं? बोले असंख्य असंख्य अवतार। तो असंख्य हैं, फिर हाँ, ये तो केवल संकेत में कुछ कहा है। जैसे जल का जो
स्रोत है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार से समुद्र से नदियां निरंतर निकलती रहती हैं, उसी ही प्रकार से ही भगवान के भी अवतार सत्व निधे माने शुद्ध सत्व के जो अवतार हैं, वो तो उनके मूल स्वरूप है। और वहीं से ही ये सब अनेक अवतार इत्यादि प्रकट होते रहते हैं। तो हयग्रीव अवतार और हंस अवतार को यहाँ पर क्यों नहीं माना गया? हंस भगवान तो निम्बार्क संप्रदाय के मूल है। हयग्रीव जो है उन्होंने असुरों से वेदों की रक्षा करी थी, अश्व रूप में जो आए। हाँ। अब यहाँ पर सभी अवतारों का कह दिया कि बहुत से और भी अवतार हैं, उनका वर्णन नहीं किया गया, पर अर्थ ये नहीं है कि वो अवतार विशुद्ध सत्व के नहीं है। सभी अवतार हरे सत्व निधे द्विजाम, हरे निधेर हे द्विज, सभी विशुद्ध सत्व में ही है, कुछ का वर्णन नहीं किया गया है। सत्व की निधि है, विशुद्ध सत्व है, सच्चिदानंद स्वरूप है। क्यों नहीं वर्णन किया गया भगवान के बाकी अवतारों का? कोई उत्तर है इसका? भगवान के बाकी अवतारों का वर्णन क्यों नहीं किया गया? ये सुनते भी हो कि नहीं सुन रहे होते हो? सुन रहे हाँ? प्रभु जी। प्रभु प्रभु जी जी सुन ये रहे हैं हम। भगवान का स्वयं पुरुष अवतार इसलिए। है भगवान के मतलब ये पुरुष अवतार में आते हैं इसलिए। पुरुषावतार कहाँ से? इसमें पुरुष अवतार तो तीन हुए सिर्फ, या तो लीला अवतारों का वर्णन हो रहा है। विष्णु का। प्रभु जी एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि मेरे को सही बताओ मैं खुद ही लिंक मिस कर गया। मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान के हयग्रीव इत्यादि अवतार, हंस अवतार का वर्णन क्यों नहीं है इसके अंदर? हम्म? अरे भैया सीधा सा उत्तर है, स्पष्ट कह दिया, अवतारा ही असंख्या नाम। अवतार कैसे हैं? असंख्य। तो इस श्लोक में ये कह दिया असंख्य अवतार है हरि के सत्व निधे। सत्व माने विशुद्ध सत्व के अनंत अवतार, किस किस का वर्णन करेंगे? जैसे समुद्र में से नदियां निकल रही हैं, असंभव है ये देखना समुद्र से कितनी नदियां जा रही हैं बाहर, है ना? कितने जल के जो है बड़े छोटे जो धाराएं हैं, समुद्र अपने ही जल में से उनका विस्तार कर रहा है। यहाँ सरयू, यहाँ जो श्लोक में शब्द कहा गया है सरसा स्यु बताया गया है, वहां तो तालाब बोला गया है, पर वास्तविक रूप में समुद्र की भांति ही है इसे। तो इसीलिए ही कह दिया कि भैया बाकी जितने भी हैं उनको भी अब, क्योंकि उनके स्वरूपों को गिना नहीं जा सकता है। किसने कहा इस बात को? इसको, इस बात को कहा मुचकुंद जी ने, भागवत जी की दशम स्कंद में, जब मुचकुंद के स्थान पर श्री भगवान गुफा में जब प्रवेश किए हैं, तो उस समय मुचकुंद ने भगवान से पूछा था कि प्रभु कौन है आप? मैंने अपना परिचय दे दिया, आपके यहाँ आने से क्या हो रहा है? हृदय जो है आलोकित हो रहा है, मेरी समस्त गुफाएं जो है, गुफा जो है वह हो रही है, उज्जवल रही है। पर आप मेरे को बताइए कि आप हैं कौन? तब भगवान ने वहां पर
जब अपना परिचय दिया है, बड़ा मैं परिचय भगवान ने कहा, ये स्वयं कह रहे हैं, दशम स्कंद के यह जो है 41वां अध्याय है, ये माफ कीजिएगा 51वां अध्याय है, ये दशम स्कंद का 51वां अध्याय है। उस 51वें अध्याय में भगवान जो है वह इस बात को कह रहे हैं 37वें श्लोक में, जन्म कर्म अभिधानानि संति में अंग शास्त्रशः। मेरे जन्म कर्म अनंत हैं, शास्त्र है। जो सहस्त्र शब्द का प्रयोग वहां किया ना, इस सहस्त्र शब्द का प्रयोग यहाँ पर भी है। मेरे जन्म कर्म इत्यादि कितने हैं अंग, सहस्त्र हैं। हे प्रिय मुचकुंद, ना शक्यन्ते अनुसख्यान्तुम अनंत त्वन्माया त्वन्मापि। अरे मैं भी उनको गिनती नहीं बतला सकता, तो कोई दूसरा क्या बताएगा। ठीक है, तो बस बताना चाहता कि कहाँ पर और वर्णन, इसीलिए ही बाकी सब अवतारों का वर्णन नहीं किया गया है। अब अभिदासीन मीन्स निरंतर रूप में अवतार प्रकट होते रहते हैं, कहीं समाप्त हो जाते हैं, बस अब वो अपनी पूर्णता को प्राप्त हो गए और अवतार नहीं प्रकट हो सकते, ऐसा नहीं है। जैसे कोई चीज को जल दे, थोड़ी देर में तो तालाब जो है वह क्षीण हो जाएगा, उसका आकार जो है वह लघु हो जाएगा। पर कह रहे हैं तालाब से जितना जल विस्तार जितना दे रहे हैं, पर तालाब वैसे का वैसा ही है। असंख्य अवतार है। कुल्या कुल्या माने छोटे छोटे जैसे धाराएं बह रहे हैं ना समुद्र में से, या किसी हाँ, किसी तालाब में से, ऐसे ही निरंतर अवतार निकलते रहते हैं। इसे कोई ये नहीं कह सकता हम सब जानते हैं। भगवान कह रहे मैं ही नहीं गिन सकता, बाकी को तो छोड़ो। संति में ना अंग में अंग है प्रिय मुचकुंद, मैं ही नहीं गिन पाता इन चीज को। पर दूसरा अर्थ है क्या कि जैसे पुरुषावतार है, उनको तो हर कोई जानता है, बाकी अन्य भगवान के ऐसे अवतार इनको हर कोई नहीं जानता है। जैसे प्रहलाद जी ने बोला सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय में, इत्थम रीत ऋषि झष अवतारेर छन्न कलो यदभव स्त्रियो। छन्न कलो जो कह दिया कि आप, ये महाप्रभु जी का श्लोक है, ये 7, 9, 38 सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय के 38वें श्लोक के पुरुषावतार तो सब कोई जानता है और अन्य अन्य अवतार भी सब कुछ जानते हैं, उनका वर्णन कर दिया। पर कुछ ऐसे अवतार जिनके विषय में वो जानते ही नहीं है लोग, कि कोई मनुष्य रूप में आते हैं, कहीं पशु रूप में आते हैं, कहीं साधु रूप में आते हैं, कहीं देवता रूप में आते हैं। देवता रूप में उपेंद्र रूप में आए, मत्स्य रूप में कहा जलचरों के रूप में आए, या फिर कश्यप रूप में आए। तो ये सब करते रहते हैं। पर हे प्रभु, आप कलयुग में कैसे होंगे, छन्न कलो यह अभवस्त्र युगो। कलयुग में आप छिपे हुए, इसलिए आपको त्रियुग कहा जाता है। महाप्रभु जी का श्लोक 7, 9, 38 7.9. ठीक है। ऋषियो मानव देव मनु पुत्र महार्षः कला सहरे एव सब प्रजापति स्मृता। सब मनु देवता आदि ब्रह्मा जी के पुत्र इत्यादि सब भगवान की विभूतियां हैं। कला सर्व हरे रेव, हरे शरीरम प्रणमेत अनन्यम।
हरि के शरीर ही है। जगत की सब वस्तुओं को भी हरि का शरीर बताया जा रहा है, फिर ये तो भगवान की विभूतियां हैं। मन इत्यादि जो देवता इत्यादि है, ब्रह्मा जी के पुत्र सब क्या है, भगवान की विभूतियां हैं। अब ये कह करके अब परिभाषिक सूत्र पे आ गए। अवतारा ही एक चांस कला पुंस। देखो कब बोला गया है, विचार करके भी सोचना चाहिए। सीधा ही बोल दो जाकर किसी को भाई, तो ऐसे नहीं, ध्यान से प्रस्तुति ढंग से करें। अब एते चांस कला पुंसा की भी व्याख्या क्या है, ये सुनने की जरूरी है। एक एते चांस कला पुंसा वस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलं लोकं वदन्ति युगे युगे। जितने भी जो ये अवतार हैं, जो कहे गए हैं और जो नहीं कहे गए हैं, वो सब कौन है? महाविष्णु का अवतार, या फिर जीवों में अपनी शक्ति को संचरित किया गया है। तो इस जगत में क्या करें, प्रसन्नता को स्थित करते हैं जब ये जगत हरि शत्रुओं द्वारा घिरा होता है, शत्रुओं द्वारा प्रताड़ित होता है। कृष्ण कौन है? कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। क्या सभी अवतार बराबर हैं? ये श्लोक उसका उत्तर दे रहा है। जो अवतार पहले कहे गए एते, और च माने जो नहीं कहे गए। जैसे कौन से कहे गए? मत्स्य अवतार इत्यादि, कुर्म इत्यादि का अवतार का वर्णन किया। कुछ कला अवतार का वर्णन किया, कुमार भगवान चतुर कुमार श्री नारद ऋषि, ये आवेश अवतार जो है, ये सब प्रथम पुरुष महाविष्णु के अवतार है। लघु भागवतामृत में इसका वर्णन किया गया है। जो श्रेष्ठ जीव होते हैं, भगवान उनमें अपनी शक्ति का संचार कर देते हैं, उन्हें आवेश अवतार कहते हैं। ज्ञान शक्ति का संचार कर दिया तो व्यास जी। अब वैकुंठ में जो शेष इत्यादि हैं, वो भी उनमें शक्ति का संचार जो है वह कर देते हैं। वैकुंठे अपि यथा शेषो नारदा सनकादय। पद्म पुराण भी इस विषय में कह रहा है कि आविष्ट भूत कुमारेषु नारदे च हरे विभो। भगवान ने अपनी शक्ति को चतुर कुमारों में और श्री नारद ऋषि में, जो चतुर कुमार हैं उनमें, और श्री नारद ऋषि को आवेशित किया। और साथ ही साथ शंख जो धारण किए हुए हैं, चतुर्भुज जो है, और चक्र धारण किए, वो पृथ्वी में प्रवेश कर गए। कि सब बता रहे कैसे कैसे। परशुराम जी को भी शक्टावेश अवतार माना जाता है। और कलयुग के अंत में वासुदेव जो है वो कल के भीतर प्रवेश करेंगे, जगत गुरु होंगे और जगत की रक्षा करेंगे, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। अब इसकी तो व्याख्या बहुत बड़ी है, इसको कल ही करना चाहिए, क्योंकि एक श्लोक कल पूरा लेगा ये आराम से। इसको आज नहीं करते। ये महत्वपूर्ण श्लोक है,
उसकी टीका फिर कल आराम से इसमें पढ़ेंगे, देखो क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, कृष्ण गुरुदेव की जय, कृष्ण प्रभुपाद की जय, समस्त रूपानुगुरु परंपरा की जय, भुवन मंगलकार हरि नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज जय, सर्वविघ्न नाशक भगवान सिंह देव की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री राधा श्याम सुंदर, श्री राधा रमण, श्री राधा गोकुलानंद, श्री राधा दामोदर लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण, राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण। प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी आज समझ की में क्लास थोड़ा मुझे हाँ जी कम समझ में आई। प्रभु जी थोड़ा